यूपी बोर्ड 12th के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को आज मैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ सप्लीमेंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस केवल तीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे और तीनों बताने की ज़रूरत नहीं कि तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो। क्या पूछा गया है कि 650 वर्ष को और हम 650 मिलियन वर्ष को, ठीक है, मिलियन दिया गया है तो इसको हम कहेंगे 6 अरब 5 करोड़ वर्ष। क्या कहेंगे? 6 अरब 5 करोड़ वर्ष इसको पढ़ेंगे। तो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले, एगो मीन्स पहले, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था गोंडवाना के साथ में। हिंदी आ गई समझ में? हिंदी अगर क्वेश्चन की समझ में आ गई तो आंसर भी बहुत जल्दी समझ में आएगा। बस जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखें। लिखा है, यहीं से उठाएंगे 650 मिलियन ईयर्स एगो, 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना, कॉमा लाकर लिखेंगे ए जाइंट एमालगेमेटेड, एक विशालकाय, जाइंट विशालकाय, एमालगेमेटेड माने संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ, साउथर्न माने दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट अति महाद्वीप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इतना लिखने के बाद में लिखेंगे डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में, एग्जिस्ट में था, एग्जिस्टेंस में था, अस्तित्व में था। सेंटर्ड माने स्थित था, सेंटर्ड माने स्थित था, रफली माने मोटे तौर पर, इन प्रेजेंट डे वर्तमान में, अंटार्कटिका के पास। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया। आगे देखते हैं, फॉर 500 मिलियन ईयर्स, फॉर 500 मिलियन ईयर्स मतलब 5 अरब वर्ष, 500 मिलियन ईयर्स माने 5 अरब वर्ष तक क्या हुआ, फॉर माने तक, गोंडवाना थ्राइव्ड, ये फलता फूलता रहा, पनपता रहा, बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस टाइम के आसपास, व्हेन द एज ऑफ द मैमल्स माने स्तनधारी का युग, गॉट अंडरवे माने अस्तित्व में आया। जब स्तनधारियों का जो एज है, जब उसकी गॉट अंडरवे माने जब उसकी शुरुआत हुई, तभी क्या हुआ, द लैंड मॉस, लैंड मॉस माने है धरती, कौन सी? गोंडवाना की धरती, बाज फोर्स्ड, वो बाध्य हो गई, वो मजबूर हो गई, टू सेपरेट माने बटने में, इनटू कंट्रीज, देशों में। तो गोंडवाना की जो लैंड मास थी, जमीन, धरती, वो किस में बाध्य हो गई? सेपरेट इनटू कंट्रीज, देशों में बटने के लिए वो बाध्य हो गई। ठीक है, आंसर समझ में आया? इसको नोट कर लें, नोट कर लें बहुत अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तीनों, अभी नोट करें और याद कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़िए कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से पता लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, हाउ आर दे ट्रीटेड इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कितना इंपॉर्टेंट, पढ़ने से पता लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे ये क्या हैं, ये पूछा गया, और इनको कैसे ट्रीट किया गया है इस लेसन में। ठीक है, कैसे बताया गया है इस लेसन में। तो देखिए, लिखा है फाइटोप्लैंक्टन्स आर दोज ग्रासेस, ये वो ग्रासेस हैं, ये वो घासें हैं, ऑफ द सी, समुद्र की, एंड सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और ये एक कोशिकीय प्लांट्स हैं। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, इसका आंसर आ गया समझ में, क्या है?
फाइटोप्लैंक्टन्स आर दोज ग्रासेस, ये ग्रासेस हैं ऑफ द सी, समुद्र की, और क्या है, एंड सिंगल सेल्ड प्लांट्स, एक कोश की पौधा हैं। समझ में आ गया। दैट माने जो, अब इनको ट्रीट कैसे किया गया वो आगे आएगा। दैट माने जो, नरिश माने पालन पोषण करते हैं, एंड सस्टेन और आधार हैं, द साउथर्न ओशंस फूड चेन, इसका मतलब हो गया दक्षिणी महासागर, फिर खाद्य, फूड माने, चैन माने श्रृंखला, जो दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला का पालन पोषण करते हैं और उसका आधार हैं। कौन? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, बात आगे समझ में। आगे थोड़ा इसमें पूछा गया कि कैसे ट्रीट किया गया, कैसे इसका वर्णन किया गया, वो इसमें लिखेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसके एग्जिस्टेंस की बात हो रही, अस्तित्व की बात। आर नेसेसरी, वो उसका अस्तित्व नेसेसरी है, फाइटोप्लैंक्टन्स का अस्तित्व नेसेसरी है फॉर ऑल मैरीन एनिमल्स। इसको समझ लें, ऑल माने सभी, और मैरीन एनिमल्स माने जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन्हें कहते हैं मैरीन एनिमल्स। मछली है, कछुआ है, ठीक है, जो भी पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें कहते हैं मैरीन एनिमल्स। तो इसका अस्तित्व जो है नेसेसरी है किसके लिए? ऑल मैरीन एनिमल्स, जल में रहने वाले सभी जंतुओं के लिए, एंड बर्ड्स, और उस क्षेत्र के जो पक्षी हैं उनके लिए, एंड फॉर द ग्लोबल साइकिल, और जो ग्लोबल साइकिल है, जो पृथ्वी का साइकिल है, कार्बन चक्र है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? पढ़ने से पता लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे वाला देखते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट, देखिए कितना सुंदर, देखिए कितना सुंदर। हाउ वाज अंटार्कटिका इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द साउथ इंडियन तिशानी दोषी। जो तिशानी दोषी हैं उनके लिए जो अंटार्कटिका है वो चिलिंग प्रोस्पेक्ट कैसे था, ये पूछा गया। चिलिंग प्रोस्पेक्ट कैसे था, एक मिनट, सॉरी कहाँ पर आ गया, हाँ, चिलिंग प्रोस्पेक्ट कैसे था। तो चिलिंग प्रोस्पेक्ट को आप समझेंगे मतलब परेशानी की चीज़। चिलिंग प्रोस्पेक्ट, परेशानी की चीज़ कैसी थी उनके लिए अंटार्कटिका, जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्हें दिक्कत क्या हो, ये पूछा गया। ठीक है, चिलिंग प्रोस्पेक्ट, समझे बात को। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अंटार्कटिका बाजे चिलिंग प्रोस्पेक्ट, यहीं से उठा के लिख दिया। फॉर द साउथ इंडियन तिसानी दोषी, जो साउथ इंडियन की थी तिसानी दोषी, उनके लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। बिकॉज, क्योंकि, हाउ का आंसर हम बिकॉज से भी दे सकते हैं। क्योंकि द राइटर बाजे साउथ इंडियन, क्योंकि वो दक्षिण भारत का था राइटर, दक्षिण भारत की थी लेखिका। ठीक है, लेखक दक्षिण भारत के थे। हु वर्शिप्ड, जो पूजा करते थे, द राइजिंग सन, निकलते हुए सूरज की जो पूजा करते थे, एंड नाउ, और अब, बाज इन अ प्लेस, ऐसे स्थान पर हैं, वेयर 90%, जहाँ 90% ऑफ द अर्थ्स आइस, संपूर्ण पृथ्वी का जो 90% बर्फ़ का आइस वॉल्यूम्स है, बर्फ़ का ढेर, आर स्टोर्ड, वो वहाँ पर एकत्र है। ऐसी जगह पर वो थे जो संपूर्ण पृथ्वी की जो आइस है उसका 90% आइस वॉल्यूम्स जो था, बर्फ़ का ढेर स्टोर था अंटार्कटिका पे। ठीक है, इसलिए उनके लिए क्या था, जो अंटार्कटिका था, चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, वहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल था। ठीक है, तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्हें जल्दी से आप कॉपी में नोट करें, वो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में जब आप फंसते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इन्हें रट लें, समझ कर रटें। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके चलें, क्योंकि यहीं पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए क्या लिखा है, किस प्रश्न को करें याद, किसको ना करें याद, सब टेंशन छोड़ो, आपका ये चैनल जिंदाबाद। तो सब्सक्राइब कर लीजिए।